हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलिए आज का एपिसोड हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल का पार्ट 4, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर आईआईटी, नीट एंड आल्सो फॉर अदर एग्जामिनेशन एंड बोर्ड। ओके, तो चलिए, तो P100 फिजिक्स और मैं आपका STP सर। चलो, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और इसमें हम 9 से 10 न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट ले रहे हैं प्रोजेक्टाइल के। और पीछे आपका 3 लेक्चर हो चुका है प्रोजेक्टाइल पर, और 3 लेक्चर बहुत अच्छी तरह से तैयार करा लिएगा और तब यहाँ पर जो है इस लेक्चर को पढ़िएगा। लेकिन वह 3 पहले 1 पहले पढ़िए, फिर 2, 3 उसके बाद तब फिर आ जाइए 4 पर। तो 1, 2, 3, 4 एक कंटिन्यूएशन में पढ़िए, 2 बार 3 बार ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई करिए, जम करके पढ़िए। यस, और प्रॉमिस है कि 100% फिजिक्स आपकी मुट्ठी में होगा। और फिजिक्स मुट्ठी में तो नीट मुट्ठी में, आईआईटी मुट्ठी में। ओके, कम ऑन। तो पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखा जाए कि सपोज करिए कि ये हाइट है और यह रेंज है, तो कुछ प्रोजेक्टाइल्स, 3 प्रोजेक्टाइल थ्रो की जाती हैं स्पेस में, और जिनकी ट्रेजेक्ट्री का ग्राफ हाइट और रेंज का देखा जाए तो ऐसे आता है। कैसे? देखिए, मीन्स ओके, तो दिस इज ग्राफ 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये ग्राफ है। और आपसे पूछा जा रहा है, 4 ऑप्शन दे रहा है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दे रहा है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, हो गया। ये है क्वेश्चन। ट्राई टू डू, आंसर निकालिए फटाफट। हाँ, ट्राई टू डू, आंसर निकालिए। क्या करेंगे आप? नंबर 1, 2, 3, ए हाइट h। चलो, तो मैं करूँ, मैं स्टार्ट करूँ? हाँ, फटाफट मैं एक बार देख लो, उसके बाद इतना मिस नहीं होना चाहिए एक बार देखने के बाद। चलो आ जाओ, चलो भाई, तो मैं स्टार्ट करता हूँ बेटा। चलो, तो देख रहे हो यहाँ पर, क्या देख रहे हो कि हाइट, सबकी हाइट बराबर है ना? सबकी हाइट बराबर है। तो आ जाओ, सबकी जब हाइट बराबर है, और हाइट बराबर जानते हो क्या होता है कि h1 बराबर h2 बराबर h3, इसमें कोई डाउट नहीं। डायग्राम से दिख रहा है आपको कि हाइट बराबर है सबका। चलो ले लो, हाइट ले लो। तो u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इक्वल टू u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इक्वल टू, यहाँ ले लिया जाए तो u3 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाइट बराबर है, हाइट तो दिख ही रहा डायग्राम में बराबर है। तो जब हाइट बराबर है ना, जब हाइट बराबर है तो थोड़ा सा सीधा कर दिया जाए इसको। हाँ, चलिए, तो चलो भाई, तो जब हाइट बराबर है, अब जब देखिएगा 2g इसमें भी है, 2g इसमें भी है, 2g इसमें भी, हटा दीजिए, कैंसिल हो गया। क्या शो कर रहा है भैया? u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 कर दिया जाए सबका ना, एंगल अलग अलग है सबका। हाँ, चलिए फिर अगला बोलिए, u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 इक्वल टू, अगला बोलिए u3 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 3। ओके, हो गया।
लिख सकते हैं। देखिए हाइट बराबर है ना, तो हाइट बराबर है, तो जब हाइट बराबर है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं H1 बराबर H2 बराबर H3 में कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया और लिख करके आप ये लाइन आ गई। अब जा देखिएगा तो वेरी फंटास्टिक यहाँ पे क्या कि U1 ये स्क्वायर है, बराबर है सब, सबका रूट ले लिया जाए, दोनों साइड से रूट ले लिया जाए, इधर से भी या इसका इधर से भी रूट ले, तो क्या मिलेगा, implies that U1 sin theta 1 इक्वल टू U2 sin theta 2 इक्वल टू U3 sin theta 3। फैंटास्टिक। अच्छा, अब जानते हो कि t बराबर क्या होता है, जाने का टाइम ना, आने का टाइम, जाने का टाइम बराबर आने का टाइम, तो चलिए t बराबर क्या होता है जानते ही हो, 2u sin थीटा बाई जी होता है। और 2/g, देखिए 2/g सब में है, कांस्टेंट है, u sin थीटा पे डिपेंड करेगा टाइम, मीन्स कह सकते हो कि t प्रोपोर्शनल टू u sin थीटा पे डिपेंड करेगा ना। देखिए ये वाली लाइन, अब यह देखो भाई, या देखिएगा तो u1 sin थीटा 1 जब बराबर है, इसका मतलब कि लिख सकते हैं हम लोग क्या कि ये t1 हो गया इक्वल टू t2 हो गया इक्वल टू t3 हो गया, लिख सकते हैं, बहुत आराम से लिख सकते हैं। देखिए u sin थीटा कंपोनेंट यदि बराबर है, u sin थीटा कंपोनेंट यदि बराबर है तो इनका टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर होगा। देखिए टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, तो बराबर होगा, बराबर हो गया। फैंटास्टिक। बस अब एक लाइन और, व्हाट इज द डीप कंसेप्ट ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन में कैसे पहुंचना, पूरा उसका डीप कंसेप्ट क्या है, चलिए देखिए जरा साहब यहाँ पे। तो यदि टाइम बराबर है, टाइम बराबर है, और जानते ही हो कि रेंज बराबर क्या होता है, तो यहाँ से जब थ्रो किया गया और जहाँ पे बॉडी जाके गिरती है उसी डिस्टेंस को क्या कहते हो, उसी डिस्टेंस क्या बोलते हो, रेंज। व्हाट इज द रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड रेंज, हिंदी में बोलते हो परास। परास क्या होता है, अधिकतम दूरी होती है ना, तो वस्तु जितना देर हवा में रहती है तो वह जितना दूरी पर जाकर के गिरती है उतनी देर में, उसी को आप कहते हो, क्या बोलते हो, परास हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेंज। आ जाओ अब जा देखो भाई, तो इसकी रेंज पहले वाले की रेंज ये है, ये नंबर 1 है, तो इस पहले वाले की रेंज ये R1, दूसरे वाले का R2, तीसरे का R3। ओके, कौन ज़्यादा है, R1 है ना, R1, फिर कौन सा है, R2, फिर कौन सा है, R3। मीन्स क्या लिख सकते हो, चलो क्या लिख सकते हो, R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3। साफ दिख रहा है, रेंज बराबर है, रेंज बड़ा है, तो किसका रेंज सबसे ज़्यादा, 1 नंबर का, फिर 2 नंबर का, फिर 3 नंबर का। तो अच्छा टाइम सबका बराबर है, और फिर अब देखो फैंटास्टिक पॉइंट, क्या R बराबर होता है U इंटू टी, मीन्स स्पीड इंटू होल टाइम, मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट ना, टाइम ऑफ फ्लाइट हिंदी में बोलते हैं उड्डयन काल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इंटू टाइम ऑफ द फ्लाइट इज कॉल्ड रेंज। आपको रेंज निकालना है तो क्या करोगे, आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए वेलोसिटी का जो आगे लेकर के जा रहा हो, अब पूरा टाइम चाहिए कितना देर हवा में रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बराबर क्या हो गई, x बराबर यू टी, x बराबर यू टी, कौन सा यू टी, एक्स एक्सिस वाली, यानी ऐसे लिख दूँ x बराबर u, x पर जो भी वेलोसिटी होगी वह, और गुणे टाइम ऑफ फ्लाइट, गुणे टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर, चलिए तो x बराबर यू टी होता है। अब मीन्स वही लिखा गया है कि r बराबर, यहाँ पे x लगा सकते हो, r बराबर यू एक्स इंटू टी, क्योंकि t सबका बराबर है। फैंटास्टिक, हाउ मच मैजिकल आंसर, t सबका बराबर तो r उसका बराबर, r उसका t सबका बराबर तो r उसका ज़्यादा जिसका u ज़्यादा, तो r किसका ज़्यादा, 1 का, तो u किसका ज़्यादा, 1 का। फिर से सुनिए, t सबका बराबर, t सबका बराबर तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू एक्स, तो जिसका u का मान ज़्यादा उसका रेंज ज़्यादा, तो किसका रेंज ज़्यादा, 1 नंबर का, तो किसकी वेलोसिटी ज़्यादा,
एक नंबर मीन्स U1 greater than U2 greater than U3. फैंटास्टिक। ओके फर्स्ट क्लास। कहीं कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नो। कैसे निकाला गया? यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में पहले आ चुका है, फिर आ जाएगा, है ना। देखो कैसे निकाला हमने। डायग्राम में हाइट बराबर दिया था, तो हमने पहला स्टेप एक बार फिर से रिवाइज करिए। हाइट सबका बराबर है, H1 बराबर H2 बराबर H3। H1 H2 H3 की वैल्यू लिख दिया आपने, लिख दिया। 2G था, सबको हटा दिया। ओके, अब जा देखो वेलोसिटी का कंपोनेंट बराबर है ना। अब वेलोसिटी कंपोनेंट बराबर तो उसका स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर में था तो रूट में ले लिया। तो U1 sin θ 1 बराबर U2 sin θ 2 बराबर ना। अच्छा, आप जानते हो कि इसे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, बराबर हो गया। और टाइम ऑफ फ्लाइट जब बराबर हो गया, देख रहे हो, टाइम ऑफ फ्लाइट जब बराबर हो गया तो आर बराबर होता है UX इंटू टी चूँकि सबका बराबर, तो आर उसका ज़्यादा जिसका यू ज़्यादा। फैंटास्टिक, हो गया। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। तो ये सब तैयार हो जाए ना, कहीं कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। देख लो फिर से एक बार ठीक से, एक बार फिर से सही से नोट करिए। हो गया, कर लिए और हो गया। चलो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाँ अगला क्वेश्चन लिया जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आ जाइए। ये भी एग्जाम में आया होगा आपके क्वेश्चन से, दिया हुआ है। चलिए नोट करिए क्वेश्चन। ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया है? देखिए y बराबर ax माइनस bx स्क्वायर, ये दिया हुआ ट्रेजेक्ट्री, ये आपको दिया हुआ है ना। और आपसे 2-3 बातें पूछी जा रही हैं। नंबर 1 पे क्या है, देखिए यहीं पे लिख दो। नंबर 1 एच मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है। नंबर 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया। नंबर 3 एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इतनी चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं, 1 2 3, 3 चीज़ें। चलिए बस क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर दीजिए फटाफट। मैं करूँ? आ जाओ, चलो मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ सारी चीज़ें, लेकिन बस वही आपका सब ना बहुत अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए सब कुछ। चलिए आ जाओ। देख जानते हो कि प्रोजेक्टाइल, यहाँ कैसे पता चला कि प्रोजेक्टाइल, तो कहीं लिखा नहीं। देखो y बराबर ax माइनस bx स्क्वायर, तो जानते हो कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, प्रोजेक्टाइल का पाथ क्या होता है। तो प्रोजेक्टाइल का पाथ क्या होता है? पैराबोला। पाथ क्या होता है? पैराबोला, एसिमेट्रिक पैराबोला। तो y बराबर y बराबर x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब जरा देखो, ये कांस्टेंट है, ये इतनी वैल्यू कांस्टेंट है, यानी कि b के स्थान पर देखिए क्या दिया है, b के स्थान पर इतनी वैल्यू दी हुई है और a के स्थान पर ये इतना दिया हुआ है। तो क्या बन गया? ax माइनस bx स्क्वायर मीन्स कि किसका इक्वेशन है? यह इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है ना।
मीन्स दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ओके, तो देखने से ही बिल्कुल क्लियर देख जाएंगे, समझ जाएंगे। अच्छा, अब होता क्या है प्रोजेक्टाइल में, most important point, you have to determine the value of the H max। H max आपका मान बताना है ना, H max की वैल्यू का मान बताना है आपको। चलिए देखिए, H max एक ऐसा पॉइंट है कि जहां पर H max मैक्सिमम हाइट, ये है मैक्सिमम हाइट, जिसे आप कहते हैं हिंदी में महत्तम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट। ओके, हटा दिया जाए इसको, कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट पर होता क्या है कि आप जानते हैं कि मैक्सिमम हाइट पर स्लोप मीन्स वेलोसिटी ये बन जाती है क्या, यदि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पे रही हो u cos थीटा, और इस पर तो जानते ही होता है u sin थीटा, ठीक, तो यहाँ होता है u sin थीटा, ये रहा हो u, तो ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, ये क्या कहलाता है ux बराबर u cos थीटा, है ना। आ जाओ, अब जब देखिएगा, ओके, अब माइंड हियर, तो जानते हो कि जब वेलोसिटी यहाँ पर u, हाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है u cos, तो ये वेलोसिटी है यहाँ पे, तो यहाँ पे वेलोसिटी u और ये हॉरिजॉन्टल ना, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बीच का एंगल थीटा है। जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल ऊपर जाती है थीटा का मान घटता है, जब प्रोजेक्टाइल अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाती है एच मैक्स, तो एच मैक्स पर स्लोप 0 हो जाता है ना। ओके, स्लोप बराबर tan थीटा बराबर dy अपॉन डी एक्स, इसका मान क्या हो गया 0। कैसे पता चला कि 0 हो जाता है, अरे भाई साफ दिख रहा है, ये एक्स एक्सिस और ये वेलोसिटी दोनों समांतर पैरेलल, दोनों पैरेलल, दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है 0, दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल 0। ओके, देखो तो एंगल 0, अब स्लोप, और स्लोप बराबर होता है डी वाई बाई डी एक्स, तो जो दिया है उसका डी वाई बाई डी एक्स निकाल दीजिए, बराबर 0 कर दीजिए, अवश्य ये पॉइंट आ जाएगा तुरंत ही। चलिए अब यह देखिएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना हुआ ए एक्स, हाँ ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, यही है ना, और हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हुआ कितना, सॉल्व कर दिया जाए, डिफरेंशिएट करिए एक्स से रिस्पेक्ट में, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिए, कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो ऐसे लिख दें डी वाई डी वाई और क्या ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर हो गया। चलिए अब डिफरेंशिएट करिए, ए माइनस 2bx, ये क्या हुआ डी वाई बाई डी एक्स हो गया भाई, डी वाई बाई डी एक्स बराबर इतना हो गया, लेकिन ये है 0, तो 0 बराबर ए माइनस 2bx, तो x बराबर कितना हो गया a अपॉन 2b। फैंटास्टिक, मीन्स कि यह मैक्सिमम हाइट कहाँ पर है, ये वैल्यू आ गई, देखिए x की वैल्यू आ गई। अब y हाइट हमारा y पर एक्सिस पर है, ये y एक्सिस है, यही हमारा हाइट है, ये बताना है। यदि y का मान x की वैल्यू पुट कर दिया जाए इस इक्वेशन में, x की वैल्यू ये वाला x की वैल्यू इसमें रख दिया जाए, तो y का मान, ये वाला y का मान निकल जाना है, निकल जाएगा ना। क्यों, यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना बेटा, यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना देखो x और ये y, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट x y, और y बराबर क्या है h, y बराबर है h, तो कह सकते हो कि कोऑर्डिनेट कितना है x h, वैल्यू x समान पुट करूँ h की वैल्यू आ जाएगी, हो गया। चलो क्या कंप्लीट अभी हो गया, नहीं भाई अभी तो हम लोग, अभी तो x की वैल्यू निकाले हैं, है ना, अभी तो हम लोग x की वैल्यू निकाले हैं, क्लियर। तो आ जाओ, अब यह
हाँ, ये नोट कर लो पहले, इधर क्लियर हो लीजिए। एक्स का मान कितना आया, और आइए हम यहाँ पे रखते हैं एक्स की वैल्यू। चलिए, तो इसको हटा दें, कोई ज़रूरत नहीं इसकी, आ जाओ। हाँ, अब देखिए इसको भी हटा देता हूँ, नोट कर लिए होंगे, अब इसको हटा दें। चलिए, अब ज़्यादा देखो, हमको एक्स की वैल्यू पुट करनी है इसमें। चलिए, अब इसमें रख रहा हूँ एक्स वैल्यू, वाई के स्थान पर क्या होना है, एच। देखो अब आ गया एच इक्वल टू क्या, ए, एक्स वैल्यू रखिए ए बाई टू बी इंटू ए बाई टू बी, हो गया, माइनस माइनस, ये भी हटा दें, चलो हटा दें। चलो, माइनस माइनस बी, बी एक्स की वैल्यू रखिए ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर अपान 4b स्क्वायर अपान 4b स्क्वायर, हो गया। आ जाओ, अब और छोटा करिए, h बराबर कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस 2b माइनस ए स्क्वायर बी अपान 9, तो एक बी से बी हटा दीजिए, तो ए स्क्वायर अपान 4b, हो गया। चलिए, नीचे यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, नीचे में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, h बराबर 2a स्क्वायर अपान 4b माइनस, ये सब हटा दें, कोई ज़रूरत है नहीं यहाँ। हाँ चलो देखो, तो 2a स्क्वायर अपान 4b माइनस ए स्क्वायर अपान 4b, अगेन सॉल्व, h बराबर कितना होगा, 2a स्क्वायर माइनस एक निकाल लीजिए, ए स्क्वायर अपान 4b, ओके फैंटास्टिक आंसर। तो क्या पूछा था आपसे, हाइट, एच मैक्स, तो एक्स मैक्स की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर अपान हाउ मच, एच मैक्स ए स्क्वायर अपान 4b, ए स्क्वायर अपान 4b, ओके फैंटास्टिक आंसर। तो फर्स्ट आंसर आ गया, देखिए एच मैक्स ये आ गया, हो गया। देखिए कोई प्रॉब्लम, नो। आइए दूसरा पर चलते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ओके हो गया। आ जाओ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे चलते हैं, आइए अब इसको हटा दें, यह कर लिया हो ना, और क्या बताना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ एलिवेशन, चलिए तो हटा दें, ये सब जरूरत नहीं है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और एंगल ऑफ एलिवेशन, एक एच मैक्स बराबर आ गया ए स्क्वायर अपान 4b। चलिए अब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो देखिए यहाँ पर है ना दो नंबर, पहला आंसर हो गया, यहाँ फर्स्ट आंसर हो गया, सेकंड पार्ट एच मैक्स तो हो गया। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर जाइए, जानते हो कि y बराबर होता है x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपान 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है। यदि डायरेक्ट देखें, ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन यहाँ भी है और ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन ये भी है, कंपेयर कर दिया जाए तो सीधा आंसर आ गया। देखिए tan थीटा जहाँ पर है, तो tan थीटा के स्थान पर इसमें देखिए क्या है, ए, वो तो देखते हुए सब मार दीजिए, तो tan थीटा बराबर क्या हुआ, ए, तो थीटा बराबर tan इनवर्स ए, ओके, और ऐसा मार दीजिए, आंसर हो गया, 2 नंबर हो गया। आइए अब आ जाइए, अब पार्ट नंबर 3, तो पार्ट नंबर 3 में, हाँ पार्ट नंबर 3 में हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, अभी हम लोग x का मान निकाले थे कहीं पर, आ जाओ बेटा, तो x की वैल्यू आई थी ए अपान 2b शायद आई थी, क्यों यही थी ना, चलो लिख दो, x बराबर कितना आया था, ए अपान 2b आया था, अच्छा, और एच मैक्स बराबर क्या आया बेटा, एच मैक्स, तो एच मैक्स बराबर आया है ए स्क्वायर अपान 4b, ए स्क्वायर अपान 4b, ओके। आ जाइए अब हम जाते हैं पार्ट 3 पर, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो चलिए मैं दिखाऊं आपको एंगल ऑफ एलिवेशन है कहाँ पर और निकालोगे कैसे, एंगल ऑफ एलिवेशन, हो गया।
आई, ये सब हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन, हाँ चलिए, एंगल ऑफ एलिवेशन ये है प्रोजेक्टाइल, ये प्रोजेक्टाइल है हमारी, ये है मैक्सिमम हाइट, ये वैल्यू हम लोग निकाले अभी एच मैक्स, ये निकल चुका, ये भी निकल चुका है, ये है एक्स और ये है एच मैक्स, है ना। चलिए अब ये टॉप पॉइंट मिला दीजिए, मिला दिया, हाँ थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन रहे, मिला दीजिए, ओके हो गया, ओके फर्स्ट क्लास। हाँ अब इन एंगल ऑफ एलिवेशन है कहाँ पर, दिस एंगल इज द एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा, फैंटास्टिक। तो एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स क्या पूछ रहा है, थर्ड पार्ट इस एंगल का पूछ रहा, तो क्या करना, वेरी सिंपल, देखिए tan थीटा बराबर क्या, एच मैक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एच मैक्स अपॉन क्या एक्स, सॉल्व कर दीजिए, तो tan थीटा बराबर एच मैक्स के वैल्यू अभी निकाले हम लोग, a²/4b, तो a² अपॉन 4b अपॉन क्या x मीन्स a/2b, a/2b कितना आया, tan थीटा बराबर a² अपॉन 4b इंटू 2b ऊपर गया अपॉन a से a हटा दीजिए, b से b हटा दीजिए ना, 2 से 2 हटा दीजिए, हो गया। tan थीटा बराबर देखिए कितना आया, ओके, तो tan थीटा बराबर एच मैक्स अपॉन दिस, ये वैल्यू है एक्स बराबर हम लोग निकाले हैं, एक्स बराबर हम लोग निकाले थे, शायद यही आया था ये अपॉन 2b, तो आप मिल कितना रहा है हम लोग को, मिला कितना, ए से हट गया है, यहाँ पर केवल ए है ना, और यहाँ पे 2 है ना, a/2, ओके चलिए, तो आया कितना बेटा, हाँ मिला, यहाँ पे लिख दिया, क्या बचा है देख लीजिए तो फिर से एक बार, यहाँ पे 2 केवल आया हुआ, b एच मैक्स में क्या था, a² था, a² अपॉन 4b, और यहाँ क्या था 2b/a, a से कटा 1 बचा हुआ, b से b हट गया है 2, हाँ ठीक है, चलो बेटा, तो आया क्या, tan थीटा बराबर कितना, फैंटास्टिक रिजल्ट, a/2, देयरफॉर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स a/2, ओके क्लियर, फैंटास्टिक है ना, हाँ फर्स्ट क्लास, हाँ क्लियर। चलो बहुत आसान फिजिक्स होती है, बहुत ही आसान होती है, कुछ नहीं है, केवल बस एकदम सिस्टमैटिक रेगुलर सिस्टमैटिक पढ़ने की ज़रूरत है, और कुछ नहीं, हाँ बहुत आसान। आ जाओ अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन क्या दिया रहा है, सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी हैं सब ना, ये सब हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं सब ना, तो इसके पहले आप सारा जो भी उधर का पहले वाले जितने भी एपिसोड हैं, जितने भी लेक्चर्स हैं, वो सब तैयार रहे, ठीक है। चलिए, और अब है क्वेश्चन हम लोगों का बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या कि दे रहा है एक क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में, आ चुका है एग्जाम में, देखिए सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए सवाल है। ये कोई वेल है, कुआं वेल, और उसका डायमीटर है 40 मीटर, इसका डायमीटर है 40 मीटर, ओके, और इस पर लिया जा रहा है एक ना, इस पर एक लिया जा रहा है एक इस तरह से लॉग रखा हुआ है, यानी कह दीजिए कि लकड़ी का कोई प्लेट रखा हुआ है ना, एक लकड़ी का प्लेट रखा हुआ है, फ्रिक्शन वगैरह नहीं लेना, सारे सरफेस स्मूथ मानना है, क्योंकि अभी फ्रिक्शन का क्वेश्चन है नहीं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ब्लॉक लकड़ी का गुटका एक ना यू स्पीड से थ्रो हो रहा है, यू स्पीड से थ्रो कर रहा है, ये वेल है, कुआं है। अब इस लकड़ी के गुटके को
ऐसे मन में सोचिए। तो अब इस लकड़ी के गुटका ऐसे थ्रो करना है इस पर कि ऐसे जाए और वेल के अंदर ना गिरे ना, वेल के अंदर गिरे नहीं, और इस तरह से जाके बाहर गिरे, मीन्स पार कर जाए इसको, वेल को। तो यदि देखा जाए तो यहाँ पर वेलोसिटी देखें कहाँ पर होगी, तो ये होगी वेलोसिटी, और ये एंगल दिया हुआ है 45, और ये डिस्टेंस दी है 20√2 मीटर। तो कह रहा है कि व्हाट शुड बी मिनिमम स्पीड ऑफ projection so that mass crosses well। ओके, यानी कि जो मास m है या इस वेल को क्रॉस कर जाए सेफली, वेल के कुएं के अंदर नहीं गिरे ना, देखिए वो जाके बाहर गिरे, यहाँ गिरे, तो यहाँ पर कम से कम इसको वेलोसिटी कितनी दी जाए। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ द u, ट्राई टू डू, करिए, कोशिश करिए। हाँ कोशिश करो फर्स्ट क्लास, चलिए कोशिश करो बेटा, हो जाएगा। हाँ करके देखो, चलो एक बार चेक कर लीजिए और तब फिर मेरा सोल्यूशन देखिएगा, ठीक है ना। एक बार कोशिश कर लीजिए, चलिए फिलहाल मैं करूँ, आ जाओ। तो चलिए देखो यहाँ पे 45 है, तो यह एंगल भी 45 होना है, जानते हो, ये भी 45 होना ही है। अच्छा, यदि एक लाइन मन में सोचा जाए तो ये एंगल 45 होगा, तो ये भी एंगल 45 होना है। हॉरिजॉन्टल लाइन मन में सोचो ना, यदि यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन सोचें मन में, तो यह एंगल भी कितना होना है, यह एंगल भी 45 होना है ना, 45, ये भी होगा, ऊपर भी 45 होना है, ये होना है। चलो तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो भी वेलोसिटी होगी, यहाँ पर जो भी वेलोसिटी होगी, माना कि वेलोसिटी v है, तो ये कंपोनेंट कितना हो जाना है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाना है, v cos थीटा होना है ना, v cos थीटा, और ऊपर क्या जाना है, v sin थीटा होना कि नहीं, पक्का होना है। हाँ अच्छा, एक बात और है, क्या एक बात और है, देखिए जैसा है, ये है जो वेल की चौड़ाई है, ये डायमीटर इसका रेंज बना रहा है ना, तो ध्यान दीजिए, डायमीटर इक्वल टू कितना है, 40, इक्वल टू क्या बना रहा है, रेंज। अच्छा, और एंगल 45 है, यहाँ पे देखिए, यहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ पे आइए, यह 45 डिग्री पर है और यह रेंज है, और रेंज मान दिया है 40, एंगल 45 पर वैसे ही आर मैक्स होता है, और यह मैक्सिमम रेंज कितना है, 40 मीटर। हाँ ये जाके वहाँ गिर रहा है, लेकिन हमारा प्रोजेक्टाइल तो इतने ही दूर में है ना, यही हमको लेना है मात्र, ये कि कम से कम वेलोसिटी, यहाँ वहाँ हम कितना वेलोसिटी रहे कम से कम, ताकि यहाँ कुछ वेलोसिटी मिले और उस वेलोसिटी से ये इसके अंदर न गिरने पाए, इसके कुएं के अंदर न गिरे। तो ये हमारा ये जो है ना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रेंज बन गया। क्या हुआ, क्या बना हुआ, रेंज, ओके ना, वो रेंज बन गया। आओ अब जा देखिए क्या हुआ। तब फिर जानते हो कि आर मैक्स बराबर क्या होता है, हाँ बोलिए, आर मैक्स बराबर क्या होता है, आर मैक्स बराबर, बोलो जल्दी 45 पर यू स्क्वायर बाई जी, यही मिलता है ना, ये मिलता है। आर मैक्स बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर बाई जी। कहाँ से आया, चलो भाई ये भी बता दूँ कहाँ से आया, चलो आ जाओ। आर बराबर बोलो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान कितना था जी, यही ना, तो 2 थीटा 45 रखोगे 90 हो जाएगा, साइन 90 बराबर क्या होगा 1, तो यू स्क्वायर बाई जी, बस हो गया। तो आर मैक्स बराबर यू स्क्वायर बाई जी होता है। अच्छा, और आर मैक्स बराबर को मिला है कितना मिला है 40, तो 40 बराबर यू स्क्वायर बाई जी
तो हम लोग चूँकि यहाँ पर वेलोसिटी v माने हैं तो हम लोग अपना v रख दें, जो माना गया है वो ले लें, तो v स्क्वायर बाई g। तो अब देखो v स्क्वायर बराबर कितना हुआ, तो g से मल्टीप्लाई करिए 400, तो v बराबर 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, फैंटास्टिक। क्या मिला आपको? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ की वेलोसिटी हमको आ गई ना, यहाँ की वेलोसिटी मिलेगी हम लोग को 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ की वेलोसिटी मिल गई हम लोग को यहाँ की वेलोसिटी मिल गई 20 मीटर पर सेकेंड। नहीं, हम लोग यहाँ की वेलोसिटी मिलेगी 20 मीटर पर सेकेंड। तो क्या हुआ, आ जाओ। तो जब यहाँ की वेलोसिटी आ गई, अब जा देखिएगा, इंक्लाइन प्लेन का केस है, यहाँ की वेलोसिटी पता है, बताना है यहाँ का। फैंटास्टिक। 1D में किसी एपिसोड में देखेंगे, वहाँ पर होगा इंक्लाइन प्लेन का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, वहाँ पढ़ा चुका हूँ सब कुछ, एकदम बिंदास हो चुका, फर्स्ट क्लास। हाँ, तो आ जाओ देखो, तो यहाँ पर क्या है, फाइनल स्क्वायर v स्क्वायर है ना, यह u स्क्वायर है। क्लियर? एंड डिस्टेंस इज आल्सो गिवन। थर्ड लॉ लगा दो, गैलीलियो थर्ड लॉ, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as। फार्मूला होता है v स्क्वायर के नाम पाए हो, देखो यहाँ पर 20 का होल स्क्वायर, u स्क्वायर यही तो बताना है, u स्क्वायर ही तो बताना है यहाँ पर, -2। ये कितना है, इस पे प्लेन पे क्या, इस पर क्या काम करता है, इस पे क्या होता है बेटे, इस एंगल के लिए क्या बनता है, g sin थीटा, याद आया? हाँ, तो -2 इंटू जी sin 45 इंटू, अब देखो डिस्टेंस कितनी है, 20√2 हो गया। चलिए अब सॉल्व कर दीजिए। 400 इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू साइन 45 1/√2 इंटू 20√2 से हटा दीजिए, हट गया। चलो अब क्या आया, 400 इक्वल टू, हाँ इधर आ जाइए, चलिए अभी एक लाइन और ले लेता हूँ, u स्क्वायर माइनस कितना मिला बेटा, 20 यहाँ है और 20 यहाँ है। ओके, 400 ओके। अब u स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, 400 किधर भेज दीजिए। फैंटास्टिक ना, क्या कंसेप्ट है फिजिक्स का, नहीं? ओके, बहुत आसान होती है फिजिक्स ना, हाँ बहुत ही आसान सब कुछ। चल अब देखिए इसके बाद, हाँ इसके बाद देखिए, आ जाइए, चलो बेटा आ जाओ। तो ये 400 उधर भेज दो, और u स्क्वायर तो कितना मिला, u स्क्वायर बराबर 800, तो u बराबर, हाँ कितना आ जाएगा बेटा, तो u स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 400 गोड़े 2 लिख दो, अंडरलाइन कर दो, हाँ अंडर रूट कर दो, u बराबर कितना हो गया, 400 का 20√2। ओके, तो किस वेलोसिटी से इसको थ्रो करना चाहिए था, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कितनी चाहिए थी, u इक्वल टू 20√2 मीटर पर सेकेंड। दिए गए डाटा के अनुसार यदि इस वेलोसिटी से 20√2 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया जाए, तो यह इस पर ना, इस लॉक पर जाता हुआ वेल को क्रॉस कर जाएगा। डायमीटर 40 मीटर है, कुएं के अंदर नहीं गिरेगा ना, मीन्स द प्रोजेक्टेड बॉडी विल नॉट फॉल इनसाइड द वेल एंड इट सेफली क्रॉसेस द वेल। ओके, चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। हाँ बहुत ही आसान फिजिक्स। चलिए अगला क्वेश्चन, ओके, हाँ अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये बताओ, मैं यदि आपसे कहूँ कि एक प्रोजेक्टाइल, 2 प्रोजेक्टाइल स्पेस में है और एक प्रोजेक्टाइल में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। चलिए लिखिए, क्वेश्चन नोट करो। अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी वेट ऑफ ए पर्सन
एक कोई आदमी एक प्रोजेक्टाइल में बैठा हुआ है। व्हाट विल वेट ऑफ ए पर्सन इन प्रोजेक्टाइल? पहला क्वेश्चन ये, और दूसरा ये आदमी ना, ये आदमी प्रोजेक्टाइल के अंदर बैठा हुआ है, आदमी प्रोजेक्टाइल के अंदर बैठा हुआ है, ठीक, और क्या कर रहा है? दूसरे प्रोजेक्टाइल को देख रहा और अपना वेट नाप रहा है। तो चलिए, तो व्हाट विल बी द वेट ऑफ द पर्सन इन द प्रोजेक्टाइल, पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट व्हाट विल पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल observed by person? What will path of projectile, other projectile, what will path of a other कोई दूसरी प्रोजेक्टाइल? तो एक प्रोजेक्टाइल है, आदमी उसमें बैठा हुआ है। पहली बात है कि अपना वेट नापता है, उसका वेट क्या है, और किसी दूसरे प्रोजेक्टाइल को देख रहा है। तो यह किसी दूसरे प्रोजेक्टाइल जो देख रहा है तो उसका पाथ ये क्या नोट करेगा और अपना वेट क्या नोट करेगा? आंसर नंबर 1, जल्दी बोलो, हाँ जल्दी बोलिए। किस पे मारा जाए निशान? किस पे? वेट, हाँ, फर्स्ट क्लास, W बराबर 0 करेगा। हाँ, क्यों? प्रोजेक्टाइल इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्री फॉलिंग केस। Projectile is the example of a free fall. Projectile is the motion under gravity. Projectile is the good example of the motion under gravity. यानी कि जहाँ पर किसी वस्तु का एक्सेलरेशन g के बराबर होता है, g से ही बॉडी ट्रैवल कर रही होती है, गिर रही होती है, जा रही होती है, उसी को कहते हैं प्रोजेक्टाइल। हाँ, कोई पत्थर उठा के फेंक दो तो वही प्रोजेक्टाइल है। लेकिन क्या एरोप्लेन प्रोजेक्टाइल है? नो। क्या मिसाइल प्रोजेक्टाइल है? नो ना। लेकिन ये फुटबॉल है, हम जमीन पर रखा, हमने किक किया, हाँ, मारा, हवा में उछला, क्या है? यस, दैट इज द एग्जांपल ऑफ द प्रोजेक्टाइल। वो प्रोजेक्टाइल है। तो W इक्वल टू वेट 0, क्लियर? वेट 0 होता है। प्रोजेक्टाइल के अंदर सभी वस्तुएं भारहीन होती हैं। इसीलिए जो सैटेलाइट होता है ना, तो जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, सैटेलाइट के अंदर जो बैठे होते हैं, सैटेलाइट भी फ्री फॉलिंग की एग्जाम्पल होती है। पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रही होती, फ्री फॉलिंग का सिचुएशन होती है, इसीलिए उसमें भारहीनता होती है, वेटलेस। तो द फाइनल आंसर इज व्हाट विल द वेट? तो देयर विल बी वेटलेसनेस इनसाइड द प्रोजेक्टाइल। तो सभी वस्तुएं क्या होंगी? प्रोजेक्टाइल के अंदर भारहीन होंगी। पहला आंसर। और दूसरा आंसर, व्हाट विल बी द पाथ ऑफ अदर प्रोजेक्टाइल ऑब्जर्व्ड बाय द पर्सन दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखेगा तो उसका क्या देखेगा? पाथ, उसका पाथ क्या देख रहा होगा उसका ना? तो वह पाथ स्ट्रेट लाइन देखेगा। हाँ, स्ट्रेट लाइन, गुड, स्ट्रेट लाइन। प्रोजेक्टाइल का पाथ होता है, अपना प्रोजेक्टाइल का पाथ होता है क्या? एसिमेट्रिक पैराबोला। लेकिन तो ये अपने अब प्रोजेक्टाइल में हम बैठे हुए हैं, प्रोजेक्टाइल में हम दूसरे प्रोजेक्टाइल को देख रहे हैं, तो वो भी एसिमेट्रिक पैराबोला और ये भी एसिमेट्रिक पैराबोला। तो दोनों का वेरिएशन, इक्वेशन का वेरिएशन, दोनों पर जो भी पावर होगा दोनों पर बराबर होगा, और दोनों साइड में जब पावर बराबर होगा तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ स्ट्रेट लाइन। यस, यू नो वेल, हाँ, 1D में सब पढ़े हुए हो। तो स्ट्रेट लाइन, ओके, तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट। चलिए, अब है क्वेश्चन कि आपको दिया गया ना, आपको दिया गया कि कहीं पर एक प्रोजेक्टाइल, एक कोई प्रोजेक्टाइल, सपोज दिस इज प्रोजेक्टाइल। अब पूछा जा रहा है, कह रहा है डिटरमाइन, क्वेश्चन क्या देखिए, डिटरमाइन वेलोसिटी ऑफ ए, determine velocity of a projectile, determine velocity of a projectile when it will perpendicular, when it will perpendicular
परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी या प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ट्राई टू डू द क्वेश्चन। देखिए वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ये है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u एंगल थीटा, ये है। तो आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा समझिए ठीक से। कह रहा है कि उस समय की वेलोसिटी बताओ, उस समय की वेलोसिटी बताओ जब यह, फैंटास्टिक क्वेश्चन, कह रहा है कि उस समय की वेलोसिटी बताओ जब यह वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो प्रोजेक्टाइल में केवल एक ही सिचुएशन होता है कि जब वेलोसिटी, एक सिचुएशन कि जब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन के परपेंडिकुलर होती है। भाई आप किसी वेलोसिटी से थ्रो किए हैं, आप कुछ देर बाद में उस वेलोसिटी कुछ और होगी, तो वह जो वेलोसिटी होगी वह वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन के परपेंडिकुलर हो, एक सिचुएशन होता है ऐसा। कह रहा है कि उसका मान बताओ। हाँ निकालो जल्दी, फटाफट करिए, निकालिए, कोशिश टू करिए, ट्राई टू डू, करो जल्दी फटाफट। कर रहे हो? चलो मैं करूं, आ जाओ। चलो भाई, तो देखो भाई, यदि यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ना, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, सपोज दिस इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वेलोसिटी u है। चलिए इसको आगे बढ़ा दीजिए, वेक्टर को आगे बढ़ा दीजिए, तो इसे स्ट्रेट बढ़ा दिया। अच्छा ये हम एच मैक्स के बाहर कहीं पर कोई एक पॉइंट लीजिए ना, कहीं एक पॉइंट लीजिए, कोई कैसा पॉइंट, देखिए फैंटास्टिक। ये कौन सी वेलोसिटी थी, ये कौन सी वेलोसिटी थी, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u थी ना, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u थी। हाँ स्ट्रेट लाइन है, कोई बात नहीं। हाँ थोड़ा बना दे क्या, और आ जाए, बना देते हैं थोड़ा और अच्छा सा, ठीक है। और देखिए ये थी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u, ये था एंगल थीटा, ये था u y इक्वल टू u साइन थीटा, और ये क्या था u x इक्वल टू u कॉस थीटा। फैंटास्टिक। और चलिए ये था हमारी ट्रेजेक्ट्री थी ना, ये ट्रेजेक्ट्री थी। चलिए हाँ अब जा देखो भाई, हाँ अब फैंटास्टिक है, सही। हाँ चलो बेटा अब आ जाओ। तो यह एंगल आपको दिख रहा है ना 90, ये कौन सी डायरेक्शन है, इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन है u का, u स्ट्रेट, और यह किसी समय की वेलोसिटी है, किसी समय वेलोसिटी दिया जा रहा है ये भी। अब जान देखो ये 90, तो ये भी होगा कितना, 90 हो गया। अच्छा और एक ट्रायंगल बना, ये देखिए ये O A और B, यह ट्रायंगल बना, और इंटरनल एंगल ट्रायंगल के अंदर का 180 डिग्री होता है, ये जानते ही हो। तो 90 और यह मिला करके 90 हुए। तो यह है थीटा, पहले दिया थीटा, तो ये कितना बना 90 माइनस थीटा बना। हमको यहाँ की वेलोसिटी बतानी है कि ये वेलोसिटी क्या होगी, मीन्स कि वह वेलोसिटी बताओ जब वेलोसिटी या प्रोजेक्शन के 90 डिग्री पर हो जाए, वो वाली वेलोसिटी बतानी है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया होगा। ओके क्या होगा आंसर, आंसर पे चला जाए फटाफट, आंसर पर चलिए भाई। तो आंसर क्या होगा देखना भाई। अब ये क्या करिए ना, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मन में सोचिए, हॉरिजॉन्टल लाइन सोच लीजिए। चलिए चलो यहाँ 90 माइनस थीटा है ना, तो यह अल्टरनेट एंगल, यह भी होगा कितना 90 माइनस थीटा, पक्का होगा। अच्छा यहाँ पर ये वेलोसिटी v है, तो ये क्या हो गया v, और बोलो v, ये v है,
तो ये क्या हुआ, v cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हो कि नहीं आराम से। इसको क्या लिख सकते हो, v sin 90 माइनस थीटा, इसको लिख सकते हो गया। आ जाओ। अच्छा, आप कहते हैं कि प्रोजेक्टाइल में कभी भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता। प्रोजेक्टाइल में कभी भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहता है, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो देखो यहाँ क्या था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, u cos थीटा, तो यहाँ पर भी क्या होगा, बोलो जल्दी, u cos थीटा। यहाँ क्या रहा होगा, u cos थीटा। यहाँ क्या रहा होगा, पक्का रहा होगा u cos थीटा। और जाकर जहाँ पे टकराया है ग्राउंड पे यहाँ, तो यहाँ पर भी रहा होगा u cos थीटा। रहा नहीं होगा, रहेगा, पक्का रहेगा। हाँ, u cos थीटा रहेगा ना, क्यों चलो। अच्छा, कितने आसान फिजिक्स होती है ना, नहीं, हाँ फर्स्ट क्लास। ओके चलो, तो u cos थीटा है ना, ओके u cos थीटा। चलो, तो u cos थीटा होना ही है, लेकिन अब यहाँ से क्या मिल रहा है, अब देखिएगा ये वाली लाइन किसके बराबर आ रही है, ये होता है, ये होना चाहिए, और यह है कितना है, v cos 90 माइनस थीटा बराबर v sin थीटा। v sin थीटा दो आ रहे हैं। यह कंसेप्ट कहता है कितना होना चाहिए, और ट्रायंगल का लॉ कहता है कि इतना है, यानी कि एक बिंदु पर दो वेलोसिटी तो हो नहीं सकती, तो दोनों ही आपस में क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। इसका मतलब कि दोनों को क्या कर दिया जाए, बराबर कर दिया जाए, आंसर आ जाएगा। आ जाओ देखो ना। चलिए अब हम यहाँ पे बराबर कर दे दोनों को, दोनों बराबर है आपस में, तो v sin थीटा बराबर कितना हुआ, v sin थीटा बराबर, हाँ बोलो जल्दी, u cos थीटा हुआ ना, हमको v का मान चाहिए था, तो v बराबर क्या, u cos थीटा अपान sin थीटा है ना। तो v बराबर u क्या, cos बाई साइन cot थीटा। ओके फैंटास्टिक रिजल्ट। तो कितना मिला, v बराबर u cot थीटा, दिस इज द रिजल्ट। मीन्स कि जब भी कोई प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट की जाती है, जब भी कोई प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट की जाती है, तो एक ही पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर वेलोसिटी उसकी किसके बराबर हो जाती है, वेलोसिटी उसकी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है, वह एक ही पॉइंट ऐसा होता है, और वहाँ वेलोसिटी जो होती है वह v बराबर u cot थीटा होती है, जहाँ पर u क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, और थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। नोट करिए, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, और यह भी क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यहाँ वाली ये वाली वेलोसिटी। अब यह वेलोसिटी भी u के किस क्या है, परपेंडिकुलर। ओके सॉल्व हो गया, फर्स्ट क्लास। चलिए आइए और अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ हाँ नेक्स्ट, बहुत ही स्टैंडर्ड सारे क्वेश्चंस, बहुत ही स्टैंडर्ड और सब इम्पॉर्टेंट ना, IIT मेंस और नीट दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट। आ जाओ, एक लड़का देखिए क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। एक लड़का खड़ा है, ये अपने हाथ में बाल लेता है और बाल को सीधा ना, बाल को किसी एंगल पर बाल को थ्रो करता है, जो वर्टिकल से थीटा डिग्री का एंगल बना रहा था, और वेलोसिटी कितना देता है थ्रो का, 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी देता है, 20 मीटर की पर सेकेंड की वेलोसिटी देता है, थ्रो करता है बॉल को। हाँ क्वेश्चन क्या समझ गए, एक लड़का एक हाथ में बाल लेता है और 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ थ्रो करता है, और वर्टिकल से कुछ एंगल बनाता हुआ थ्रो किया। तो जब थ्रो कर, जैसे मान ली प्लास्टिक की बाल है और हमने इसे थ्रो किया, और उधर से यदि आंधी चल रही हो, हॉरिजॉन्टल हवा तेज हो, विंड ब्लोइंग ऑफ द विंड, हवा की गति तेज हो, उल्टा हो, उल्टे डायरेक्शन में, तो जो हमने बाल को थ्रो किया है, तो हवा क्या कर रही है, बाल को क्या कर रही है, बाल को उड़ा करके अपने पास ला रही है, मीन्स रिटार्डेशन,
तो मीन्स कि चूंकि वेलोसिटी का अपोजिट है तो रिटार्डेशन बोलेंगे। तो यह तो लड़का के बाल को थ्रो कर दिया। अब यहाँ पर लिखिए कि लेट विंड प्रोड्यूसेस रिटार्डेशन E equal to 4 meter per second square, then at what angle थीटा। तो थीटा के किस मान पर, एट व्हाट एंगल थीटा, बॉल रिटर्न्स इन हैंड। ओके, फैंटास्टिक क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्राई टू डू, जल्दी करिए, हाँ जल्दी करिए, चलो बेटा। हाँ, हवा कहाँ पे है तब मैं दिखा, हाँ सॉल्व करिए, ट्राई टू डू। देखिए अब ये विंड हॉरिजॉन्टल ऐसे ना, ये विंड का डायरेक्शन, हवा बह रही है, हाँ हवा बह रही है, विंड। तो अब ये विंड क्या कर रही है, देखिए बॉल जा रहा है तो विंड उल्टा वेलोसिटी का अपोजिट डायरेक्शन यानी रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगी वेलोसिटी। क्या करिएगा, ट्राई टू डू, करिए, सॉल्व करिए। यदि हवा ना होती, मैं करूँ, हाँ मैं करूँ ना, हाँ चलो ठीक है, आ जाओ। देखो यदि हवा ना होता तो बॉल का पाथ कैसा होता, फैंटास्टिक, ऐसा होता, और बॉल जा करके ग्राउंड पर, जमीन पर कहीं यहाँ गिरता। तो आप इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, एक्स बोलते हैं, हाँ डिस्प्लेसमेंट कहिए, या तो कहिए कि रेंज कहते हैं आप कहते हैं इसको रेंज ना, रेंज बोलते हैं आप इसको, बॉल जाकर यहाँ गिरता। अच्छा, और वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी का क्या होता है, यह u है, तो ये क्या था, u साइन थीटा होता, और ये क्या बनता, u कॉस थीटा बनता, यानी कि ux। तो ये था ux बराबर u कॉस थीटा, और ये था uy, यही ना, ये है फैंटास्टिक। चलो अब क्या हुआ, हाँ जी, अब ये x एक्सिस पर देखिए, माना कि t समय तक हवा में रहा यह, और ये डिस्टेंस x डिस्प्लेसमेंट कवर की रही है, x का इक्वेशन बनाइए तो क्या बनेगा, लिखिए जल्दी, x बराबर, हाँ बोलो जल्दी, x बराबर, बोलिए, अरे ux है ही, तो यस बराबर गैलीलियो का सेकेंड इक्वेशन लगा दो, यस बराबर ut माइनस हाफ ए स्क्वायर। तो चलो x बराबर uxt माइनस क्या, हाफ ए, और क्या टी स्क्वायर, और क्या, बस हाँ, x बराबर uxt माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। टी क्या है, टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट, और टी बराबर है कितना, चलिए टी का मान निकाल दिया जाए, तो टी बराबर 2u साइन थीटा बाई जी है, ये है टी बराबर, है कि नहीं, टी बराबर इतना है। चलिए सॉल्व कर दिया जाए। अब यह देखिएगा, तो बॉल यहाँ यदि यह विंड की ब्लोइंग ना होती, यानी हवा ना होती, तो बॉल यहाँ जा गिरा होता, लेकिन बॉल फिर अपने पाथ को ही वापस करता हुआ जाके हाथ में गया, यह कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 बराबर क्या हुआ, ux, ux क्या, u cos थीटा, तो u cos थीटा t माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, यही हुआ ना, हाँ ध्यान दीजिए, यही है, लिख सकते हैं आराम से। अब चलो देखो इसको सॉल्व कर दो, क्या मिल रहा है देखिए, तो u cos थीटा बराबर, देखिए u cos थीटा t बराबर, हाँ क्या, हाफ ए बराबर, हाफ ए का मान दिया था 4, तो हाफ इंटू ए 4 इंटू टी कर दिया जाए, फैंटास्टिक है ना। अब जब देखो क्या हुआ, तो हाँ टी का स्क्वायर रूट,
टी का स्क्वायर। ओके चलो, ये क्या हुआ, 2 से कट गया, टी से टी को 1 हटा दिया जाए, हटा दिया जाए। चलिए क्या मिल रहा है देखिए, तो यहाँ यू कॉस थीटा बराबर क्या मिला है, ये तो कट गया है, टी बचा है, टी का मान यहाँ पे दिया ही हुआ है, कितना है 2u साइन थीटा अपॉन जी। ओके अब देखिए u से हटा दीजिए, u हटा दीजिए, हाँ, और क्या मिल रहा है बेटा, यहाँ पे क्या है साइन थीटा और यहाँ कॉस थीटा। तो चलिए, तो हाँ साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर लिया, इधर क्या इधर आया तो जी हुआ, इधर आया तो जी, और क्या है उधर क्या बचेगा, कुछ छोटा उटा तो नहीं बेटा, चेक कर लो, चेक कर लीजिए। अच्छा यहाँ पे यू कॉस थीटा है ना, तो यू कॉस थीटा टी बराबर, हाँ यू कॉस थीटा टी, 80 तो हट गया है, 80 इधर भी है, 80 उधर भी हट गया है, ठीक है। और यहाँ से 2 से काट दिया हम लोग, तो यहाँ 2 था तो 2, तो ये क्या आया है यहाँ पर, हाँ यू कॉस्ट नहीं, पहले शायद क्या किया गया, हाँ टी हम लोग पहले काट दिए हैं, टी को काटे हैं, यहाँ 2 को 2 काटे हैं, तो 2 यहाँ पर है 2, और इसको यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है ना, हाँ आ जाओ, चलो इसको फिर से काट दिया जाए, चलो आ जाओ। ओके चलो यहाँ से देखिए, तो फिर ये वाली पहले वैल्यू ले लिया जाए, पहले उससे छोटा कर लेते हैं यू कॉस थीटा टी इक्वल टू क्या, हाफ ए टी स्क्वायर, ये था ना बेटा, देख लो चेक कर लो, यू कॉस थीटा टी इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। ओके फर्स्ट क्लास, चलो आ जाओ फर्स्ट सॉल्व कर दो, इसको छोटा कर दिया जाए, हटा देना, और यहाँ से तो यू आएगा यू कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ पे कितना आया, हाँ यहाँ पे कितना आ गया है, तो ये 4 है, तो ये आ गया 2t आ गया। अच्छा अब टी का मान रखना पड़ेगा ना अभी, तो यू कॉस थीटा बराबर, ये कितना हो गया, 2 हो गया, कट गया है, 2 इंटू, अच्छा अभी यहाँ हम ले रख लो ना, हाँ भाई 2 छूट गया था, चलो तो 2 ये तो यहाँ है, अब टी का मान हम लोग ले रहे हैं 2u साइन थीटा अपॉन जी। ओके चलो u से u हटा दो, हो गया, आ जाओ, चलो हो गया बेटा, देखो तो यहाँ तक चेक करिए तो फटाफट अपना, हाँ नोट करिए जल्दी, यहाँ तक पहुँच जाओ, पहले खाली किया जाए, ऊपर बिठा दे, आ जाओ इसे हटा दिया जाए। हाँ फाइनल आंसर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब टेक्निकल क्वेश्चन है थोड़ा, लेकिन ये है कि सब तो करना है ना, सब करना पड़ेगा ना बेटा, तो इसीलिए चलो आ जाओ। हाँ अब फाइनल आंसर कितना आया इसका, तो इधर इसको उधर कर दिया जाए, इसको उधर कर दिया जाए, तो वहाँ पे आ जाएगा हम लोगों का, या ऐसे कर दें कॉस थीटा, हाँ चलो कॉस थीटा यहाँ है, साइन को इधर ला दिया जाए अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, अरे कॉस इधर है ही, साइन इधर गया, उधर कितना है 4/10 मीन्स कितना है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। हाँ ओके 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 एक चीज़ का ध्यान देना बेटा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, आ जाओ देखिए यार, यहाँ पर देखिएगा, यह एंगल जो था, देखिए थीटा देख रहे हो ना, थीटा कहाँ से था, ये वर्टिकल से हमको लेना है ना, वर्टिकल से लेना है, लेकिन हम लोग यहाँ पे लिखे हैं साइन, ये लिखे हैं कॉस। ओके फैंटास्टिक, कोई बात नहीं, तो हम लोग एंगल अभी इसको कर लेते हैं, हाँ क्योंकि हम लोग जो फिक्स होता है उसको ले लिया है, एंगल वर्टिकल से दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, मान लो कि हम लोग हॉरिजॉन्टल से भी सॉल्व कर रहे हैं, चलो तो हॉरिजॉन्टल से कितना आंसर है बेटा, कॉस बाई साइन बराबर कितना आता है कॉट, तो चलो आ गया कॉट थीटा बराबर 0.4, तो थीटा बराबर कितना है बेटा,
थीटा बराबर कॉट इनवर्स 0.4। ओके, फंटास्टिक रिजल्ट। ये था, क्या पढ़ रहे हो? फिजिक्स, फिजिक्स बाई STP सर, SDP सर, हाँ, P100 फिजिक्स। ओके, फंटास्टिक, गुड। आ जाओ, थीटा कहाँ से एंगल आया? ये थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, विथ हॉरिजॉन्टल से आया। तो अब कहोगे कि सर वर्टिकल से तब क्या होगा? अरे भाई क्या करना, काट के स्थान पे साइन लगा दिया, काट के स्थान पे 10 लगा दिया, हो गया। तो अब जा देखो, ये हो गया ना। तो इसके लिए, ये किसके लिए? इसके लिए था। और इसके लिए तो विथ, हाँ कहाँ लिख दिया, हटा दो इसको। चलो देखिए, तो इसका आंसर यदि थीटा यहाँ मानते तो थीटा विथ वर्टिकल, थीटा विथ वर्टिकल क्या बनेगा? चलो देखा जाए क्या बनेगा। हाँ, तो थीटा इक्वल टू, काट का स्थान पे 10, तो tan इनवर्स क्या? 0.4। ओके, फैंटास्टिक। तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? प्रोजेक्टाइल, है ना? प्रोजेक्टाइल बहुत ही आसान है सब कुछ ना, बहुत ही आसान है बेटा सब कुछ। हाँ बिल्कुल, बहुत ही आसान है। ओके, चलो चलो आ जाओ। तो अब जरा देखा जाए, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग ना, एक क्वेश्चन और ले लिया जाए, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट। एक क्वेश्चन और लेते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और ले लिया जाए फटाफट। चलो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है? कह रहा है कि दो प्रोजेक्टाइल है कोई ना, कोई दो प्रोजेक्टाइल, तो एनी टू प्रोजेक्टाइल्स, दो प्रोजेक्टाइल्स, एनी टू प्रोजेक्टाइल्स, ओके, क्या? A एंड B, और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन उनका, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन का दे रहा है ना u, सेम, दोनों की वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन सेम है। और एंगल्स कितना है? थीटा एंड 90 माइनस थीटा है। दो प्रोजेक्टाइल हैं कोई, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन उनका u बराबर सेम है, u1 बराबर u2, और एंगल है उनका थीटा एंड 90 माइनस थीटा। ओके, चलो अब क्या कह रहा है? लेट देयर maximum heights, let their maximum heights are h1 and h2, h1 और h2 की मैक्सिमम हाइट हो। तो कह रहा है कि व्हाट विल बी r का मान क्या होगा? r मीन्स रेंज क्या होगा? तो अब आपके सामने r बराबर 4 ऑप्शन होगा, 2 अंडर रूट h1 h2 ना, फिर r बराबर 4 अंडर रूट h1 h2, या r बराबर 8 अंडर रूट r1 h1 h2। ओके, या एक और ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन। चौथा क्या? r बराबर 4 अंडर रूट h1 प्लस h2। हाँ, क्या है क्वेश्चन बेटा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनी टू प्रोजेक्टाइल्स ए एंड बी, कोई भी दो प्रोजेक्टाइल ए और बी है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल u सेम है दोनों की, एंगल इतना है। लेट देयर मैक्सिमम हाइट्स आर h1 एंड h2, एक की मैक्सिमम हाइट h1 है, दूसरे का मैक्सिमम हाइट h2 है। क्या कि व्हाट विल बी द रेंज, यानी कि उनके रेंज और हाइट के बीच क्या कोई रिलेशन होगा? कह रहा है कि r बराबर 2 सो मच। मारो, कौन सा अच्छा लग रहा है? हाँ, कौन सा अच्छा? मार दो भाई, मारो किसी एक पर जो अच्छा लगे मार दो यार। हाँ, ऐसे ही जो अच्छा लगे उसे मार देना है, नो, सॉल्व करना है ना।
हाँ चलो करो करो तो जल्दी से सॉल्व करो आंसर निकालो सॉल्व करके। चलो मैं करूँ, हाँ मैं तो करूँ, ठीक। चलो भाई मैं ही कर रहा हूँ, आ जाओ देखो। चलो आ जाओ, हटा दिया जाए तब फिर। हाँ ऑप्शन की कोई ज़रूरत तो है नहीं, वो तो देखने के लिए है ऑप्शन। हाँ आंसर निकालो तब ना, कि पहले ऑप्शन दे के मारोगे, उसमें खोजोगे कि पहले ऑप्शन रहे तो वह दे के मारेंगे। हैं पहले आंसर निकालो। चलो ठीक है, तो क्या क्या है याद रखना भाई। यू सेम है सबका और थीटा 90 माइनस थीटा है। चलो आ जाओ। हाँ क्या पढ़े हो, याद दिला दे, क्या पढ़े हो? फिजिक्स। हाँ कहाँ पे? P100 फिजिक्स, P100 फिजिक्स। हाँ किससे? SDP से। ओके कम ऑन। चलो अच्छा क्वेश्चन क्या था यार? कहाँ क्वेश्चन क्या था? चलो आ जाओ, ठीक। हाँ याद है, चलो याद है ना। तो दिया हुआ था कि U1 बराबर U2 और एक है थीटा, दूसरा है 90 माइनस थीटा। फैंटास्टिक। और आर्क की वैल्यू निकालनी थी हम लोगों को ना। देखो जब आपको मैं सिखाया हूँ, पीछे एपिसोड में सिखा चुका हूँ क्या, कि कभी भी यदि दो एंगल थीटा 1 प्लस थीटा 2 को जोड़ देने पर यदि 90 आ जाए, यदि 90 आ जाए तो उनका रेंज बराबर होता है। या देखिए तो थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, जोड़ो तो दोनों को, बराबर 90। ओके इसका मतलब ये है कि साफ साफ दिया हुआ है कि R1 बराबर R2 बराबर R होगा। फैंटास्टिक पॉइंट। और उनका हाइट क्या कह रहा है? H1। अब H1 की वैल्यू निकाल दो, U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान क्या 2G होता है। H2 निकालो, U बराबर है दोनों का साइन स्क्वायर थीटा का स्थान पे 90 माइनस थीटा है। देखो कितनी आसान फिजिक्स होती है यार, दनादन मारते चले जाओ, बहुत ही आसान। यस यू आर लकी, बहुत लकी बेटा। हाँ कि कहीं न कहीं से पता चल गया है P100 फिजिक्स चैनल। ओके चलो तो H1 H2, चलो H2 बराबर U स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर क्या थीटा अपान 2G। तो एक इक्वेशन मेरे पास H1 और एक इक्वेशन आ गया H2 का। फैंटास्टिक हो गया, दो इक्वेशन मेरे पास आ गए। अब क्या किया जाए? क्या किया जाए? बस अब निकाल दो वैल्यू। देखो ये वाली लाइन नोट कर लिया, कहीं भी दो एंगल हो थीटा 1 प्लस थीटा 2 का यदि सम उनका जोड़ने पर 90 आता है तो रेंज उनका अवश्य बराबर होगा। जोड़ने पर 90 होना चाहिए। जैसे एक है 5 तो दूसरा 85, एक है 70 तो दूसरा है 20, 70 20 90। ओके तो रेंज अवश्य बराबर होगा। हाँ बशर्ते कि वेलोसिटी या प्रोजेक्शन बराबर हो। हाँ वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए, ठीक है। चलो आ जाओ। तो अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड ले लिया जाए। चलो H1 इंटू H2 यदि लिया जाए, देखा जाए मिलता क्या। देखो भाई H1 यहाँ है, H2 यहाँ है, ले लो, क्या करना है देखते हैं क्या मिलता है। हाँ तो इधर कर लिया जाए H1 इंटू H2 क्या मिलता है। चलो चलो मल्टीप्लाई करो तो H1 H2 का। H1 यहाँ है भाई, देखो U स्क्वायर, हाँ लिया रहे U स्क्वायर गुणे U स्क्वायर मतलब। चलो मल्टीप्लाई कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा भी हो गया। चलो कॉस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ हो गया। और नीचे कितना था? 2G इंटू 2G था। ये था। चलो तो क्या किया जाए, इसको एक काम करो, ऐसा करो ना कि यह R का स्क्वायर बन जाए, रेंज का स्क्वायर बन जाए। चलो रेंज के स्क्वायर बनाने के लिए क्या चाहिए हम लोग को? R का स्क्वायर बनाने के लिए क्या चाहिए बेटा? चलो आज देख लिया क्या चाहिए। R बराबर क्या होता है? 2U स्क्वायर, तो 2U स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान G होता है। और R स्क्वायर बनाने के लिए क्या चाहिए? यहाँ पे चाहिए इसका स्क्वायर यानी कि 4, यहाँ पर चाहिए 4, यहाँ पर चाहिए स्क्वायर, यहाँ पे चाहिए स्क्वायर, यहाँ पे चाहिए G स्क्वायर। यस फैंटास्टिक, G स्क्वायर। हाँ
ये है, ये चाहिए। चलो तो यहाँ पे चाहिए 4, ऊपर चाहिए 4 हमको ना, तो ऊपर 4 और नीचे 4 पहले से है, तो ऊपर 4 लाने के लिए 4 ऊपर, तो 4 से नीचे मल्टीप्लाई करोगे, और नीचे पहले से ही कितना था 2 × 2 4 है, आप 4 से मल्टीप्लाई किए, हो गया नीचे 16 को उधर भेज दो, भेज दिया जाए। चलो 16 H1 H2 तो साफ दिख रहा है। अब ऊपर आ गया है 4 आ गया है, और U पावर 4 आ गया है, साइन स्क्वायर है ही पहले से, साइन स्क्वायर थीटा है ही, कास स्क्वायर थीटा है ही, अपान जी स्क्वायर है ही। ओके फैंटास्टिक, मीन्स देख लो फर्स्ट क्लास, देखा या क्या फिजिक्स होती है आसान नहीं। अब देखो एक क्या हो गया, आर स्क्वायर बन गया, देख लो ना, आर स्क्वायर हो गया, मीन्स कि 16 H1 H2 बराबर आर स्क्वायर हो गया। तो अब आर बराबर क्या हुआ, √16 H1 H2। फैंटास्टिक, हाँ आ गया आंसर, है ना। आर बराबर 16 बाहर ले लो, और अंदर कितना आया H1 H2, दिस इज द आंसर। फैंटास्टिक आंसर, मजा आ गया, हाँ ओके। चलो तो देखें, तो क्या पढ़ रहे हो बेटा, फिजिक्स। क्या पढ़ रहे हो, या फिजिक्स। बस ऐसे ही पढ़ते चले जाना है ना, टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल नहीं टेंशन लेने का, कोई टेंशन नहीं ना। हाँ कुछ नहीं घबराने की कोई बात नहीं, बहुत आसान है। बस अभी मान लो पहले फर्स्ट टाइम पढ़ोगे थोड़ा टफ लग रहा होगा, टफ लग रहा है क्या हो रहा है ना, कहीं कुछ भी नहीं, यही लेवल है। याद रखना, वाटर की बॉइलिंग 100 डिग्री सेल्सियस पे होती है, तो 100 पर ही होगी। नीट का एक स्टैंडर्ड है, इसके नीचे सिलेक्शन नहीं होता है। IIT का एक स्टैंडर्ड है, उसके नीचे सिलेक्शन नहीं होता, तो हमको तो उसको क्रॉस स्टैंडर्ड से ऊपर तो जाना पड़ेगा ना। अच्छा, अब जैसे मान लो पहले से ही हाई स्टैंडर्ड की पढ़ाई मिली हुई है, पढ़े हुए हो, तो नो प्रॉब्लम, बिल्कुल है, बहुत ही अच्छी बात है। नहीं है, बस थोड़ा सा मेहनत करके, 2 बार मेहनत करके बस उसी स्टैंडर्ड के ऊपर चले जाना है। सिलेक्शन जिस स्टैंडर्ड पे होता है उसके ऊपर चले जाना है, बस और कुछ नहीं। हाँ इतना ही करना है, ठीक हो गया। चलो आ जाओ, तो एक क्वेश्चन और ले लिया जाए। बहुत क्वेश्चन है बेटा, सब ये सब प्रैक्टिस कर डालना है ना, ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने हैं बस। चलो अब सपोज करो आपसे दिया जा रहा है कि लेट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, पीछे एपिसोड में करा चुका हूँ परहैप्स। तो लेट ए प्रोजेक्टाइल इज at same height at okay, same height at 8 second and 12th second, 8वां सेकंड और 12वां सेकंड, 12 सेकंड, then what is maximum height? What is maximum height achieved? हाँ मारो आंसर, इतना फटाफट आंसर मारिए, फटाफट आंसर मारो जल्दी। लेट ए प्रोजेक्टाइल इज एट सेम हाइट एट, 8वां सेकंड और 12वें सेकंड में कोई प्रोजेक्टाइल एक ही ऊंचाई पर होती है, तो बताओ उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है। कर दो इसको, होना चाहिए, लगना चाहिए, ये लगना चाहिए। मैं कर दूँ जल्दी से, हाँ चलो भाई। हाँ लेकिन एक बार देखने के बाद मिस नहीं होना चाहिए, दोबारा नहीं। अभी टेस्ट होगा, सब कुछ होगा, टेस्ट वगैरह में सारा सब कुछ हाँ तो लगना चाहिए। और ये बात, और अभी सब ऐप बनेगा आपको फ्री ना, मीन्स जो ऑनलाइन बाहर बच्चे जो ऑफलाइन में नहीं पढ़ते हैं, तो ऑनलाइन वाले जो भी स्टूडेंट होंगे
और सब ना कॉन्टैक्ट में बने रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लोगों से करवा लीजिएगा ताकि लाइव में आने का मौका मिले। तो हम लोग लाइव आएंगे, लाइव टेस्ट होगा, उसका डिस्कशन होगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीट मिलेगी, यानी कि पूरा 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 ना पूरा सब कुछ आपको मिलेगा। और इन फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर में आपको इस पर नीट के हैं तो सभी विषय का ऑनलाइन मिलेगा आपको ना, घर बैठे जम के पढ़ाई करेंगे। और यदि आईआईटी के हैं तब भी वहाँ पर पूरा आपको मिलेगा ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। बोर्ड के हैं तो बोर्ड की सारी चीज़ें ऑनलाइन मिलेंगी आपको ना। नीट के हैं तो नीट की सारी चीज़ें ऑनलाइन मिलेगी आपको इन फ्यूचर। ओके, चल फिर आप अभी आ जाओ, क्वेश्चन पे चलते हैं। P100 फिजिक्स, हाँ P100 फिजिक्स। चलो P100 फिजिक्स, चलो आ जाओ बेटा। तो क्वेश्चन क्या था, एक ही हाइट पर होता है। आ जाओ जरा देखा जाए, हाउ मच फैंटास्टिक क्वेश्चन। ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा कि वही कहीं हाइट पर दो बार है? बस वही, एक बार जाते समय, एक बार आते समय। तो एक बार जाते समय मान लो कि ये कोई हाइट, एक ही हाइट पर, तो एक बार जाते समय उस हाइट पर होगा और एक बार आते समय उस हाइट पर होगा, यही ना। तो यदि ये हाइट रहा हो h, तो यहाँ भी ये हाइट हो गई कितना, ये h हो गई। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक कह रहा पहला वाला टाइम ना 8 सेकेंड बोला है, और यहाँ बोला है 12 सेकेंड, 12 सेकेंड बोला है, ठीक। तो ये T1 है और ये T2 दिया हुआ है। या ध्यान देना कि हम लोग पढ़े हैं पीछे, 1D में पढ़े हुए हैं कि किसी भी हाइट पर जाते समय किसी भी हाइट को कवर करने में जितना टाइम लगता है, बॉडी जब वापस आ रही होती है ना, बॉडी जब वापस आ रही है तो अब वापस आने में उतना ही समय। तो जितना समय जाने में उतना ही समय आने में, बोलो, जितना समय जाने में उतना ही समय आने में। जाते समय किसी बिंदु पर जो स्पीड, आते समय भी उस बिंदु पर वही स्पीड। जाते समय जो स्पीड, आते समय भी वही स्पीड। ओके, हाँ अब जा देखना, तो जाते समय 8 और यही हाइट, आते समय भी कितना, 8 सेकेंड। लगेगा कि नहीं लगेगा? जाते समय किसी भी हाइट को जाते समय कवर करने में जो टाइम लगता है, आते समय वही टाइम लगता है कि नहीं? हाँ, तो जाते समय 8 सेकेंड, तो आते समय 8। अच्छा, और यहाँ से यहाँ तक हो चुका है 12 और 8 और, तो टोटल टाइम ही तो निकल गया देखते ही देखते। हाउ मच मैजिक, व्हाट इज द मैजिकल फिजिक्स। 12 धन 8 20, ये तो T बराबर 20 सेकेंड, सीधा आंसर हो गया। टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। और जब टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया तो मैक्सिमम हाइट H मैक्स तो वैसे ही आ जाएगा एक लाइन में। कैसे? आ जाओ देखो, ऐसे T बराबर 2u साइन थीटा बाई जी होता ही है, ये तो जानते ही हो। और T का मान आया है 20, देखो 20 बराबर 2u साइन थीटा, 2u साइन थीटा बाई, हाँ T है ना, हाँ ठीक। तो T बार 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई, तो जी का मान रख दो 10, रख दिया। चलो 10 मल्टीप्लाई कर दो, 200 बराबर, देखो 200 बराबर क्या, 2u साइन थीटा, 2 से हटा दो, तो u साइन थीटा बराबर कितना मिला, 100। u साइन थीटा बराबर मिला है 100 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या बताना था, आपको बताना है H मैक्स, तो देयरफॉर H मैक्स बराबर कितना होगा, देखो तो H मैक्स बराबर, चलिए तो 100, हाँ क्या होता भाई H मैक्स बराबर, बोलो फार्मूला, u साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g होता है ना, याद है ना सब कुछ? हाँ अच्छी तरह से याद रहना चाहिए। तो u साइन थीटा का होल स्क्वायर 100 इंटू 100 अपॉन 2g, 2 गुणे 10 कितना बेटा, 10 20, 20 गुणे 5 100, हाउ मच, 500 मीटर। आंसर आ गया। तो H मैक्स वैल्यू कितनी आ गई, फैंटास्टिक। क्या पढ़े थे, क्या पढ़े थे, फिजिक्स।
प्रोजेक्टाइल, हाँ प्रोजेक्टाइल ना। ये कौन सा एपिसोड था? प्रोजेक्टाइल का पार्ट था 4। और हम लोग फिर मिलेंगे अभी कुछ देर बाद आते हैं। फिर प्रोजेक्टाइल पार्ट 5, इसके आगे के न्यूमेरिकल्स देखा जाएगा। प्रोजेक्टाइल पार्ट 5। ओके, फैंटास्टिक, बेस्ट ऑफ लक। तो खूब जम करके पढ़िए ना, सब तैयार होना चाहिए बेटा। प्रोजेक्टाइल का 1 नंबर से शुरू करिएगा, अवश्य करिएगा। प्रोजेक्टाइल 1 नंबर से शुरू करिए और एक ही सिटिंग में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। ये था पार्ट 4, ये था पार्ट 4। इसके बाद फिर अभी पार्ट 5, पार्ट 6 अभी ना देखा जाएगा, डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सब इंपॉर्टेंट। आप ये नहीं सोचना कि क्या पढ़ें, आपको केवल बस मैं डेली देता जाऊंगा, पढ़ते चले जाना है, आपको पढ़ते चले जाना है। बिल्कुल ओके, फर्स्ट क्लास।